नमस्कार, जोहार। मैं याचना जायसवाल, आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। चलिए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की झारखंड की तमाम बड़ी खबरों को। पीएम मोदी ने झारखंड की धरती से विकसित भारत के लिए दिए 4 अमृत मंत्र। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की जयंती पर झारखंड से देश को विकसित भारत बनाने के लिए 4 अमृत मंत्र दिए हैं। उन्होंने कहा कि अगर अगले 25 साल में हमें विकसित भारत की भव्य इमारत का निर्माण करना है तो हमें 4 अमृत स्तंभों को निरंतर मजबूत करना होगा। पीएम मोदी ने कहा कि हमारी सरकार ने जितना काम 10 साल में किया है, हम उससे भी ज्यादा ऊर्जा के साथ 4 अमृत स्तंभों पर अपनी पूरी ताकत लगाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बताया कि ये 4 स्तंभ भारत की नारी शक्ति, भारत के किसान भाई बहन और किसानों के कारोबार से जुड़े लोग, पशुपालक, मछली पालक आदि, भारत की युवा शक्ति और भारत का मध्यम वर्ग, निम्न मध्यम वर्ग और गरीब है। उन्होंने यह भी कहा कि आदिवासियों का विकास होकर रहेगा। पीएम मोदी ने धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की भूमि खुंटी से विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों के विकास के लिए 24,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की शुरुआत की है। साथ ही 8 करोड़ लाभार्थियों को पीएम किसान योजना की 15वीं किस्त के रूप में 18,000 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। उन्होंने कहा कि जल जीवन मिशन के तहत 70% आबादी को शामिल किया गया है। 13 करोड़ से अधिक लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकाला गया है। पीएम मोदी ने कहा कि स्वयं सहायता समूहों की 2 करोड़ महिलाओं को लखपति बनाना उनका सपना है। करोड़ों किसानों को दिवाली का तोहफा मिला, पीएम किसान योजना की 15वीं किस्त का पैसा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज देश के करोड़ों किसानों को दिवाली और भाई दूज का तोहफा दिया है। उन्होंने देश के 8 करोड़ किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि स्कीम की 15वीं किस्त का आवंटन कर दिया है। झारखंड के खुंटी में बिरसा मुंडा जयंती के अवसर पर जनजातीय गौरव दिवस कार्यक्रम में बटन दबाकर करोड़ों किसानों के खाते में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए 2,000 रुपए की रकम पहुंचाई गई है। हर एक किसान के खाते में ये 2,000 रुपए की किसान सम्मान निधि डीबीटी के जरिए पहुंच गई है। राष्ट्रपति मुर्मू ने झारखंड के स्थापना दिवस पर लोगों को बधाई दी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने झारखंड के स्थापना दिवस पर आज बुधवार राज्य के लोगों को बधाई देते हुए उनकी प्रगति की कामना की है। उल्लेखनीय है कि वर्ष 2000 में 15 नवंबर को ही बिहार को विभाजित कर झारखंड राज्य की स्थापना की गई थी। राष्ट्रपति मुर्मू ने एक्स पर कहा, राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर झारखंड के सभी निवासियों को मेरी हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान बिरसा मुंडा की जयंती को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाया जाता है। मेरी मंगल कामना है कि प्राकृतिक संसाधनों से संपूर्ण झारखंड राज्य सदा प्रगतिशील रहे और भगवान बिरसा का आशीर्वाद यहाँ के लोगों पर बना रहे। पीएम नरेंद्र मोदी ने बिरसा मुंडा स्मृति पार्क में बिरसा का किया स्मरण, जनजातीय समाज के साहस शौर्य के हुए मुरीद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत बुधवार को जेल मोड़ चौक स्थित बिरसा मुंडा स्मृति पार्क पहुंचे। इस दौरान पार्क में स्थित बिरसा मुंडा संग्रहालय में विजिट किया, बिरसा से जुड़ी स्मृतियों को देखा, इन्हें देखकर खुशी जताई और गौरवान्वित भी महसूस किया। बिरसा की प्रतिमा पर माल्यार्पण भी किया। सोशल मीडिया के जरिए अपनी भावनाएं भी साझा की। इसके जरिए उन्होंने भगवान बिरसा मुंडा जी को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि दी है। कहा कि देश भर के मेरे परिवारजनों को इस विशेष अवसर से जुड़े जनजातीय गौरव दिवस की ढेरों शुभकामनाएं। झारखंड अपनी खनिज संपदाओं के साथ साथ जनजातीय समाज के साहस, शौर्य और स्वाभिमान के लिए सुविख्यात रहा है। यहाँ के मेरे परिवारजनों ने देश की उन्नति में अपना अहम योगदान दिया है। राज्य के स्थापना दिवस पर वे अपनी ओर से शुभकामनाएं देते हैं, साथ ही प्रदेश के उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। बिरसा मुंडा स्मृति पार्क में पीएम मोदी के साथ राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन, केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा, सीएम हेमंत सोरेन और अन्य भी उपस्थित थे। इस दौरान पीएम के प्रोग्राम के मद्देनजर जेल मोड़ से लेकर बिरसा मुंडा एयरपोर्ट तक सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए थे। खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर के अपडेट मिलते रहे। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। पूर्व सांसद सालखन मुर्मू को पुलिस ने किया हाउस अरेस्ट, जाने क्या है मामला। आदिवासी सेंगेल अभियान के राष्ट्रीय अध्यक्ष सह पूर्व सांसद सालखन मुर्मू को पुलिस ने उसके कदमा स्थित आवास पर हाउस अरेस्ट कर लिया है। पुलिस ने उसके घर को घेर लिया है।
उन्हें घर से कहीं आने जाने की अनुमति नहीं है। सालखन मुर्मू ने इस पूरी घटना पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि आदिवासी सेंगेल अभियान ने अपने पूर्व घोषित कार्यक्रम के अनुसार साक्षी स्थित भगवान बिरसा की प्रतिमा के सामने शांतिपूर्ण अनशन पर बैठने का कार्यक्रम तय किया था, लेकिन उससे पहले ही हमें हाउस अरेस्ट कर लिया गया। यही कारण है कि आज के कार्यक्रम को हम स्थगित करने के लिए बाध्य हैं। पुलिस की यह कार्रवाई प्रशासन की नकारात्मक और आदिवासी विरोधी रवैया को दर्शाता है। जब प्रधानमंत्री भगवान बिरसा मुंडा की मूर्ति और जन्मस्थली जाकर श्रद्धांजलि दे सकते हैं तो हम लोग क्यों नहीं। जंगल में लकड़ी काटने गया युवक आईईडी विस्फोट में हुआ घायल। पश्चिम सिंहभूम जिले के अति नक्सल प्रभावित गोइलकेरा थाना कोइडा पंचायत के कट्टबा जंगल में आईईडी ब्लास्ट होने से एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना के बाद उसका इलाज हाथीबुरु सीआरपीएफ कैंप में किया गया। इसके बाद उसे बेहतर इलाज के लिए चक्रधरपुर अनुमंडल अस्पताल भेज दिया गया, जहां इलाज चल रहा है। जानकारी के अनुसार गोइलकेरा थाना अंतर्गत बेराई बीर गांव निवासी विजय ताइसुम के 35 वर्षीय पुत्र मधु ताइसुम अपने 3-4 साथियों के साथ बुरुडुया बोईपाई ससंग क्षेत्र के जंगल में लकड़ी काटने गए थे। लकड़ी लेकर साइकिल से वापस अपने गांव आ रहे थे। इसी दौरान आईईडी के चपेट में आने से साइकिल सहित युवक उड़ गया, जिससे वह लहूलुहान होकर घटना स्थल पर पड़ा रहा। यह स्थिति को देखकर उनके सहयोगी साथी घटना के बाद उसे घटना स्थल पर छोड़कर ही फरार हो गए। बाद में मधु ताइसुम गंभीर रूप से घायल अवस्था में हाथीबुरु सीआरपीएफ कैंप गया, जहां उन्हें सीआरपीएफ जवानों प्राथमिकी इलाज किया गया। इसके बाद इसकी स्थिति गंभीर होने के कारण सोनुआ अस्पताल भेज दिया गया। बाद में बुधवार सुबह चक्रधरपुर अनुमंडल अस्पताल भेज दिया गया, जहां उसकी स्थिति नाजुक बनी हुई है। उत्तरकाशी टनल में 80 घंटे में फंसे 40 मजदूर अब तक नहीं निकले। अब दिल्ली से मंगाई जा रही बड़ी मशीनें। उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले की सुरंग में 40 मजदूरों को फंसे करीब 80 घंटे का समय हो चुका है, लेकिन वहां से उन्हें निकालने की हर संभव कोशिश अब तक नाकाम साबित हुई है। मलबे को ड्रिल करने वाली ऑगर मशीन मंगलवार को सुरंग में भेजे जाने के बाद से लग रहा था कि जल्द ही रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा हो जाएगा, लेकिन बुधवार सुबह पता चला है कि वो मशीन सही तरीके से ड्रिल नहीं कर पा रही है। ऐसे में उस मशीन के लिए जो बेस बनाया गया था उसे हटाकर अब फिर से नया बेस तैयार किया जा रहा है। जमीन के नीचे तक फैली आग। बोकारो में भूमिगत आग के कारण गोमो बरकाकाना रेल लाइन पर परिचालन बाधित 1.5 घंटे के बाद शुरू। गोमो बरकाकाना रेल लाइन में 45 फीट और डीवीसी की रेल लाइन से 15 फीट की दूरी पर जमीन के नीचे लगी आग पर काफी मशक्कत के बाद काबू पाया गया। जेसीबी से गड्ढा खोदकर और केमिकल युक्त पानी, बालू, मिट्टी, पत्थर आदि डालकर आग बुझाई गई। इसके लिए मेन लाइन को दोपहर 2:25 से 3:45 तक ब्लॉक रखा गया। एक मालगाड़ी को स्वांग साइडिंग में और उसके इंजन को जारंगड़िया रेलवे स्टेशन के पास रोका गया। ब्लॉक खत्म होने पर 3:56 पर रेल इंजन को पार कराया गया। वहीं डीवीसी रेल लाइन दोपहर 1:10 से शाम 5 बजे तक ब्लॉक रही। नियुक्ति के झांसे में अपना एडमिट कार्ड व पैसे गंवा रहे परीक्षार्थी, जेएसएससी ने दी बचने की वार्निंग। राज्य में जेएसएससी झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की प्रतियोगी परीक्षाओं में नियुक्ति के नाम पर ठगी की बातें सामने आई हैं। इस पर जेएसएससी ने चिंता जताई है, साथ ही इस मामले में परीक्षार्थियों को बचने की भी सलाह दी है। आयोग के सचिव ने इस संबंध में सूचना जारी करते हुए बताया है कि ऐसी अफवाह सुनने को मिली है कि कुछ तत्व प्रतियोगी परीक्षाएं आयोजित करने वाले विभिन्न आयोगों और संगठनों के परीक्षार्थियों को नियुक्ति का धोखा देते हैं। उनसे एडमिट कार्ड सहित मूल शैक्षणिक प्रमाण पत्र और धोखाधड़ी से पैसे भी ठग लेते हैं। इससे ठगे गए परीक्षार्थियों की स्थिति बंधक जैसी हो जाती है। ऐसे में आयोग के परीक्षार्थी और उनके अभिभावक सचेत रहें, ऐसे धोखेबाजों के झांसे में न आए, वरना अपने मूल शैक्षणिक प्रमाण पत्र और पैसे का नुकसान कर बैठेंगे। जेएसएससी के सचिव स्तर से कहा गया है कि उसकी ओर से आयोजित होने वाली परीक्षाओं में ऑनलाइन आवेदन प्राप्त करने से लेकर रिजल्ट तैयार करने तक की सारी प्रक्रियाएं इन कार्यों में अनुभवी आउटसोर्सिंग एजेंसियों के माध्यम से संचालित कराई जाती हैं। किस परीक्षा केंद्र पर किस विषय की परीक्षा होगी, किस परीक्षार्थी का कौन सा सेंटर होगा, परीक्षा प्रश्नों के चयन का एक्सपर्ट कौन होगा, प्रश्न कौन सा होगा और उनका उत्तर क्या होगा, सहित अन्य बिंदुओं तथा परीक्षा की समाप्ति तक कोई भी जानकारी आयोग के किसी भी पदाधिकारी और कर्मी को नहीं होती है। आयोग का कोई भी कर्मी पदाधिकारी किसी परीक्षार्थी को किसी तरह की मदद करने की स्थिति में नहीं होता है। ऐसे में अगर परीक्षार्थी और अभिभावक कोई भी आयोग या आउटसोर्सिंग एजेंसी के नाम पर मदद करने के नाम पर सर्टिफिकेट या पैसे की मांग करें तो आयोग को जानकारी दें,
आयोग के ईमेल jharkhand.ssc@rediffmail.com पर विस्तृत जानकारी के साथ शिकायत भेजें। इससे धोखाधड़ी करने वाले के खिलाफ FIR होगा और जरूरी कदम उठाए जाएंगे। दुमका में अज्ञात वाहन की चपेट में आने से बाइक चालक की मौत। दुमका में बुधवार सुबह अज्ञात वाहन की चपेट में आने से बाइक चालक की मौत हो गई। ये दुर्घटना साहिबगंज गोविंदपुर मुख्य मार्ग स्थित गोपी कांदर थाना क्षेत्र के कांजीकेंद मोड़ के पास हुई है। आज 12 बजे तक नहीं चलेंगे ऑटो। बिना पूर्व सूचना के 27 घंटे ऑटो चालन पर रोक। बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन पैदल गए यात्री। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रांची आगमन को लेकर पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था करने में जितनी तत्परता दिखाई है, आम दिनों में उसका 50% भी तत्पर रहे तो राजधानी में जाम का नामो निशान नहीं रहेगा। मंगलवार को शहर की आबोहवा पूरी तरह बदली हुई दिखी। न फुटपाथ पर ठेला खोमचा, न सड़क के किनारे वाहनों की पार्किंग और न जुर्माना काटने और वसूली में व्यस्त ट्रैफिक पुलिसकर्मी। हर चौक चौराहे पर तैनात पुलिसकर्मी इतनी मुस्तैदी से काम में लगे थे कि चंद मिनट में ही चौराहे से वाहन गायब होते गए। आम दिनों में ऑटो, सिटी राइड, बसें और ई-रिक्शे के जाम से करहाने वाला किशोर यादव चौक, न्यू मार्केट, बिजली ऑफिस चौक, जाकिर हुसैन पार्क चौक, रिम्स चौक, ब्यूटी मोड़, सर्कुलर रोड, कचहरी चौक, अरगोड़ा चौक, बिरसा चौक पर अचानक ऑटो व ई-रिक्शे नहीं दिखे। इस वजह से सुबह 9 बजे से देर शाम तक आम लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। स्कूल कॉलेज के स्टूडेंट्स, महिलाओं, बुजुर्गों को पैदल ही आना जाना करना पड़ा। पीएम मोदी के झारखंड दौरे पर सियासत तेज। कांग्रेस विधायक ने की आदिवासी सरना धर्म कोड लागू करने की मांग। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिवसीय झारखंड दौरे पर हैं। भगवान बिरसा मुंडा की जयंती और झारखंड स्थापना दिवस पर पीएम मोदी के झारखंड दौरे को लेकर सियासत तेज हो गई है। जमताड़ा विधायक इरफान अंसारी ने पीएम मोदी से आदिवासियों के लिए सरना धर्म कोड लागू करने की मांग की है। भगवान बिरसा मुंडा की जयंती पर पीएम मोदी के झारखंड दौरे पर झारखंड के सत्ता पक्ष के दल के नेता इरफान अंसारी ने आदिवासी के लंबित सरना धर्म कोड लागू करने की मांग की है। इसके साथ ही उन्होंने इस दौरे को छत्तीसगढ़ में चुनाव को प्रभावित करने वाला भी बताया है। जमताड़ा विधायक ने कहा कि सरना धर्म कोड प्रस्ताव को उनकी सरकार ने राज्य में कैबिनेट और विधानसभा में प्रस्ताव पारित कर केंद्र को भेज दिया है। प्रधानमंत्री मोदी झारखंड में आदिवासी हित के लिए आए हैं तो आदिवासियों की लंबित को जरूर पूरा करना चाहिए। रिश्वत लेकर सरकारी योजना का लाभ दिलाने के मामले में डीसी ने दिए जांच के निर्देश। रिश्वत लेकर सरकारी योजना का लाभ दिलाने के मामले में नगर परिषद रामगढ़ के कर्मी और पूर्व वार्ड परिषद 6 का वीडियो सामने आने पर उपायुक्त ने कार्यपालक पदाधिकारी नगर परिषद को पूरे मामले की जांच करने व प्राथमिकी दर्ज कराने का निर्देश दिया है। इसके लिए उपायुक्त ने आरोपियों से 24 घंटे के अंदर स्पष्टीकरण प्राप्त कर अपने गंतव्य के साथ प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। वहीं उपायुक्त ने नगर परिषद कर्मी एवं पूर्व पार्षद पर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988, भारतीय दंड संहिता तथा अन्य सुसंगत धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज कराने व नगर परिषद कर्मी की सेवा बर्खास्त करने हेतु अनुशंसा करते हुए प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। झारखंड में स्वास्थ्य सेवाओं का हुआ विस्तार, लेकिन डॉक्टरों की कमी अब भी बरकरार। झारखंड में स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार हो रहा है। पिछले 23 वर्षों में राज्य में मेडिकल कॉलेजों की संख्या 3 से बढ़कर 7 हो गई है, लेकिन डॉक्टरों की कमी अब भी बरकरार है। लगातार डॉक्टर घट रहे हैं। वर्तमान में डॉक्टरों के लगभग 55% पद रिक्त हैं। इसका असर स्वास्थ्य व्यवस्था पर भी पड़ रहा है। झारखंड में डॉक्टरों के 3691 पद स्वीकृत हैं। इनमें से 2028 पद खाली पड़े हुए हैं। फिलहाल राज्य में 1663 डॉक्टर ही कार्यरत हैं। इधर सरकार की ओर से रिक्त पदों को भरने की कवायद शुरू की गई है। स्वास्थ्य विभाग ने अप्रैल माह में 771 नॉन टीचिंग डॉक्टर व 71 बैकलॉग पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू की है। इसको लेकर आवेदन मंगाए गए हैं। अप्रैल माह में सरकार की ओर से 172 आयुष डॉक्टरों को नियुक्ति पत्र दिया गया था। हेमंत सरकार ने डॉक्टरों की कमी दूर करने के लिए कदम उठाया है। इसके तहत झारखंड के मेडिकल कॉलेजों में MBBS की पढ़ाई करने वाले छात्र छात्राओं को 3 साल तक राज्य में सेवा देना अनिवार्य किया गया है। छठ घाटों की सफाई में जुटा है निगम।
छठ को लेकर रांची नगर निगम विशेष सफाई अभियान चला रहा है। 72 छठ घाटों की सफाई के अलावा रोशनी की भी पर्याप्त व्यवस्था की जा रही है। घाटों की ओर जाने वाली सड़क को भी दुरुस्त किया जा रहा है। निगम प्रशासक अमित कुमार ने अधिक गहराई वाले घाटों को चिन्हित करते हुए बांस-बल्ली से बैरिकेडिंग करने का निर्देश दिया है ताकि छठ घाटों पर कोई अप्रिय घटना न हो। इसके अलावा निगम विभिन्न छठ घाटों पर व्रतियों की सुविधाओं के लिए चेंजिंग रूम की भी व्यवस्था शुरू कर रहा है। महापर्व के दौरान यदि किसी घाट पर कोई असुविधा होती है तो आमजन 065122000011 या फिर 9431104429 पर फोन कर इसकी सूचना निगम के कंट्रोल रूम में दे सकते हैं। बिरसा मुंडा स्मृति पार्क पहुंचे पीएम मोदी, संग्रहालय देखा, राज्यपाल सीएम भी थे साथ। 2 दिवसीय दौरे पर झारखंड पहुंचे पीएम मोदी बुधवार को रांची के बिरसा मुंडा संग्रहालय पहुंचे। पीएम मोदी के साथ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा और राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन भी मौजूद थे। पीएम मोदी ने यहां धरती पर आबा बिरसा मुंडा को श्रद्धांजलि अर्पित की। बता दें कि भगवान बिरसा मुंडा ने 3 फरवरी 1900 को गिरफ्तारी के बाद अपने जीवन के आखिरी कुछ महीने यहां बिताए थे। पीएम के दौरे को लेकर रांची में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। झारखंड में बिजली की स्थिति सुधरी, लेकिन ये सपना आज भी है अधूरा। झारखंड अलग राज्य बनने के बाद यहाँ बिजली के क्षेत्र में काफी काम हुआ है, खासकर बिजली नेटवर्क का विस्तार हुआ है। हालांकि 7 दिन 24 घंटे बिजली आज भी राज्य के लिए सपना है। 23 वर्षों में झारखंड में बिजली की खपत काफी बढ़ी हुई है। वर्ष 2001 की तुलना में बिजली की मांग 3 गुना बढ़ गई है। वर्ष 2001 में जहां 800 से 1000 मेगावाट बिजली की मांग होती है, वहीं आज यह बढ़कर 2400 से 3000 मेगावाट तक पहुंच गई है। झारखंड अलग राज्य गठन के पूर्व राज्य के 80% गांव ऐसे थे जहां के लोगों ने कभी बिजली नहीं देखी थी। 32,497 में से केवल 8,000 गांवों में बिजली पहुंची थी। आज राज्य के 29,434 गांवों में बिजली पहुंच चुकी है। वहीं आबादी बढ़ने के साथ ही कई टोले बने हैं जहां अभी बिजली की आंशिक आपूर्ति शुरू हुई है। ऐसे में राज्य के 9,322 टोले में बिजली पहुंचाने के लिए मुख्यमंत्री उज्ज्वल झारखंड योजना शुरू की गई है। इस पर 1,485.30 करोड़ रुपए खर्च होंगे। भगवान बिरसा मुंडा की जयंती पर राज्य भर में कई कार्यक्रम आयोजित। झारखंड राज्य स्थापना दिवस, भगवान बिरसा मुंडा जयंती एवं जनजातीय गौरव दिवस पर राज्य भर में कई कार्यक्रम हुए। रामगढ़ में छत्तर मांडू स्थित भगवान बिरसा मुंडा की प्रतिमा पर पुष्पार्पण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान उपायुक्त रामगढ़ चंदन कुमार, उप विकास आयुक्त रॉबिन टोप्पो, अनुमंडल पदाधिकारी शिलवंत कुमार भट्ट सहित जिला स्तरीय वरीय अधिकारियों ने छत्तर मांडो स्थित भगवान बिरसा मुंडा की प्रतिमा पर पुष्प अर्पण कर श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए उपायुक्त ने कहा कि आज का दिन हम सभी के लिए यह संकल्प लेने का दिन है कि हम किस प्रकार झारखंड राज्य को एक विकसित राज्य बनाने में अपना योगदान दें एवं समाज के आखिरी व्यक्ति तक सरकार की योजनाओं का लाभ पहुंचाएं। टीएसी की बैठक 16 नवंबर को। झारखंड ट्राइब्स एडवाइजरी काउंसिल झारखंड जनजातीय परामर्शदात्री परिषद की बैठक 16 नवंबर को होगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में करीब 1 साल के बाद टीएसी की बैठक हो रही है। इसमें विभिन्न मुद्दों पर चर्चा होगी। बैठक में 23 नवंबर 2022 को हुई टीएसी की बैठक पर चर्चा होगी। इसके अलावा झारखंड पंचायत उपबंध 2022 के औपबंधिक प्रारूप पर चर्चा होगी। साथ ही द प्रोविजंस ऑफ म्यूनिसिपलिस्ट बिल 2001 पर चर्चा की जाएगी। 24 नवंबर से 26 दिसंबर तक राज्य में चलने वाले आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के क्रियान्वयन पर मंथन होगा। झारखंड की और खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। हमारे चैनल न्यूज़ झारखंड पर चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ बेल आइकन को प्रेस करें। नमस्कार।